दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे यू कैन कंप्लीट योर कंप्लीट बायोलॉजी 11th और 12th की मिला के फॉर नीट 2023 एक महीने के अंदर। अब ये दो टाइप के बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। पहली, जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जिनकी बायो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और उनको रिवीजन करना है, तो एक महीने में अगर तुम स्क्रैच से कर सकते तो रिवीजन तो इजीली हो जाएगा। और दूसरा, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट होने में दिक्कत हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। तो देखो, नीट की जो डेट आई है वो May 7 की है, राइट। तो मई तक में तुम्हारे पास 4 महीने तो पूरे पूरे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से काउंट कर रहा हूं तो 4 महीने। जनवरी से पहले जितने दिन बचे दैट यू यूटिलाइज ऑन योर ओन। लेकिन इन 4 महीनों में अगर एक महीने में तुमने अपनी पूरी बायो कंप्लीट कर ली A to Z तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा इस एक महीने में सिर्फ बायो करनी है, तुम्हें बाकी चीजें भी करनी है, लेकिन बायो एक महीने में कैसे कंप्लीट होगी 30 डेज में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हुए मैं पहले बताता हूं। देखो, 11th की बायोलॉजी में तुम्हारे 22 चैप्टर्स है, राइट। मैंने यहाँ अपनी नोटबुक रखी हुई है जिसमें मैं सब कुछ लिखता था, जिसमें मैं प्लान आउट करता था। देखो, अपने ड्रॉप के समय पे तो देखो, 11th की बायो में है 22 चैप्टर्स, 12th की बायो में है 16 चैप्टर्स। तो टोटल हो गया 22 + 16 38 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं 30 डेज में। तो 30 चैप्टर करने होते तो एक दिन में एक हो जाता। इसका मतलब 4 दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें 2 चैप्टर करने पड़ेंगे एक दिन में। अब ऐसा कैसे करोगे? तो ऐसा करने के लिए तुम ग्रुपिंग कर लो। जैसे अगर मैं 11th की बायो की ही बात करूं तो 11th की बायो में अब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो इनको तो अकेले पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड। अब ऐसे चैप्टर्स को तुम ग्रुप कर सकते हो एक साथ, तो एक दिन में दोनों चैप्टर खत्म कर दो। अगर मैं अपने ह्यूमन बॉडी की बात करूं, उनके जो चैप्टर्स थे तो उसमें लोकोमोशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रीशन, इनको ग्रुप कर सकते हो तुम साथ में, है ना। और आगे चलते हैं। अगर 12th के उसमें बात करें, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैंने बात कर दी थी, ठीक है। अगर 12th के चैप्टर्स की बात करें तो 12th के चैप्टर्स में भी देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये छोटा चैप्टर था। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तुम एक रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के साथ कंबाइन करके एक साथ पढ़ सकते हो। अगर तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसके साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है लेकिन वेटेज ज्यादा है, तो दोनों को ग्रुप कर दो साथ में। बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, दोनों जो 2 चैप्टर है, बायोटेक 1, बायोटेक 2, इन दोनों को साथ में ग्रुप कर दो, है ना। फिर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन, एनवायरमेंटल इश्यूज, तो एनवायरमेंटल इश्यूज को बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन के साथ ग्रुप कर दो। तो ऐसे ग्रुपिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हारे 38 चैप्टर इजीली हो जाएंगे एक महीने में खत्म। अब ये तो मैंने बात कर दी कि तुम्हें ग्रुप कैसे करना चाहिए और तुम्हारे चैप्टर कितना है, तुम्हें कितने दिन में करना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी तो पढ़नी जरूरी है ही, एनसीईआरटी सिर्फ रीड नहीं करनी है, समझनी है। कैसे? जैसे तुम डायग्राम देखोगे तो उसके नीचे इंपॉर्टेंट चीज लिखी होगी, वो सब पढ़ो, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें एग्जाम्पल्स दिए होंगे, वो सब पढ़ो। कुछ एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट में नहीं दिए लेकिन डायग्राम के नीचे लिखे हैं, वो सब चीजें पढ़ो। चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ यूनिट से पहले एक आदमी की फोटो और उसके बारे में कुछ नीचे लिखा है, वो पढ़ो, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी जब तुम एकदम छान लोगे, खत्म कर लोगे, तो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर तुम लास्ट में क्वेश्चन लगाओगे ना, जैसे आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा और फिर मैं 10 दिन बाद इसके क्वेश्चंस लगा रहा हूं, तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम, अगर सपोज तुमने आज चैप्टर पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सपोज तुमने आज चैप्टर पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब क्या करना है, आज ही तुम्हें क्वेश्चंस लगा देने हैं। सुबह चैप्टर पढ़ा, शाम को क्वेश्चन लगाओ। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर इस चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक थे तो कौन सा टॉपिक मुझे क्लियरली नहीं आता है, फिर तुम्हें उसी टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। तुम्हें A to Z सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसका बेनिफिशियल पॉइंट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं तुम फॉलो करो, वो ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम बायो में अपना मेन फोकस जरूर रखो, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करते समय भी बायो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, और 360 नंबर की बायो आती है। तुम अगर 360 में से 360 बायो ले आते हो तो तुम्हारे, सोचो, 360 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर बायो ढंग से कर लेते हो। 360 नंबर होने के बाद अगर 100 नंबर फिजिक्स, 100 नंबर केमिस्ट्री भी आते हैं तो कितने हो गए? 560।
560 नंबर तुम्हारे ऐसे ही हो गए। और ये कब, ये बेस लाइन है, इससे बहुत ज्यादा नंबर तुम ला सकते हो, बस तुम बायो में अच्छा फोकस रखो, बायो में फुल लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं ये नहीं कह रहा कि बायो के बलबूते में तुम बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, तुम्हें बाकी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब करना है। लेकिन अभी हमारा मेन कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि बायो 1 महीने में खत्म करें। ऑल्सो बायो पढ़ते हुए हमें 3-4 चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। पहली चीज क्या है, पहली चीज है एनसीईआरटी ऑब्वियसली। दूसरी चीज है कोई साइड बुक, जैसे मैंने पर्सनली यूज की थी एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी साइड बुक्स आती है, मैं ये नहीं कह रहा यही वाली यूज करो, बहुत सारी साइड बुक्स आती है। कोई भी साइड बुक उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, बस याद रखना वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए क्योंकि एनटीए बनाएगा। और तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 3 चीजें करोगे तो A to Z तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भैया क्या मैं नोट्स बनाने चालू कर दूं, 4 महीने बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब नोट्स बनाने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें लग रहा है तुम भूल जाओगे या पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो उसको तुम लिख सकते हो, लेकिन स्क्रैच से नोट्स नहीं बनाने। अगर तुम्हें 1 महीने के अंदर पूरी बायो खत्म करनी है तो ये याद रखना पड़ेगा, सिटिंग हैबिट बनानी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12 घंटे बैठो, पर मैं ये तो जरूर कह रहा हूं कि 1 घंटे बैठने की औकात होनी चाहिए। 1 घंटे बैठो, तमीज से 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। रिपीटिशन से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से पेपर में अच्छे नंबर आते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं उनके पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, वो फिजिट करने लग जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता इसका आंसर कैसे निकाला था, घर पे तो ये हो जा रहा था, यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है, स्वेटिंग होने लग जाती है, टाइम देखने लग जाते हैं, देखते बहुत कम टाइम बचा है, क्वेश्चन के पेपर के क्वेश्चन छूटने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं रैंकिंग में। तो मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस आए तुम लोगों के अंदर, और कॉन्फिडेंस आएगा रिपीटिशन से। एक चैप्टर तुम 10-10 बार पढ़ो, और ऐसा नहीं कि ये वाला आता है स्किप, ये वाला आता है स्किप, नहीं, कुछ स्किप नहीं करना। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस पूरा पूरा पढ़ना है, रिपीटिशन करते रहनी है। बोरियत होती है एनसीईआरटी पढ़ते हुए, मुझे पता है, बहुत गंदी लगती थी, मैं तो मौत आती थी यार एनसीईआरटी पढ़ते हुए, किसी को नहीं पसंद एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन वही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।